हेलो ब्रदर, मैं आपका बड़ा भाई मिस्टर राजकिशोर कुमार। आप सभी को अपने ही परिवार आज के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो आए आज हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री में चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले कि जितना भी यार प्यार रिश्तेदार हिस्सनवादा जहानाबाद सभी जगह शेयर करना ना भूलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने भी पढ़ें और उन्हें भी पढ़ाएँ। तो जो भी इसका पहला पार्ट यानी कि पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो सबसे पहले पार्ट 1 जाकर देखें। आज पार्ट 2 चालू होने वाला है। चलो तो क्लास स्टार्ट करनी चाहिए। कल तक क्या पढ़ा चुके थे? हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, ये सब हो गया था ना। आज चलेगा चंद्रपुरो और सिंधु सभ्यता, इसमें दोबारा पढ़ना है। उससे उतना कोई दिक्कत नहीं है, उसमें लिखा रहेगा पार्ट 2 मैंने भी लिखा हुआ रहेगा पार्ट। हाँ तो ध्यान देना इधर चंद्रपुरो, चंद्रपुरो। हाँ ये कोई जगह है, इस जगह का नाम क्या है? चंद्रपुरो। हाँ जैसे मोहनजोदड़ो इसमें सब क्या था? स्थान का नाम था। तो उसी प्रकार से चंद्रपुरो कोई जगह है। तो इसके बारे में पता करना था कि ये किस नदी पर है, कहाँ है, इनका जो खुदाई किए थे कौन किए थे। अगर नदी की बात करेंगे तो ये भी आता है सिंधु नदी पर। कहाँ आता है? सिंधु नदी पर, पाकिस्तान में। स्थान की अगर बात करेंगे हाँ स्थान कहाँ जाएगा? पाकिस्तान। इसका जो खुदाई किए थे यानी कि उत्खनन, खुदाई, वो गोपाल मजूमदार, क्या नाम था? गोपाल मजूमदार 1931 में। कब? 1931 ईस्वी। अभी तक यहाँ से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा गया है इससे। इसमें जो भी आएगा क्या आएगा? सब्जेक्टिव के नाम आएगा। यानी सब्जेक्टिव 2024 में पूछा गया है कि चंद्रपुरो से प्राप्त वस्तुएं जो हुआ है उनका नाम बताएं। तो यानी कि प्राप्त वस्तु, हाँ यहाँ से जो प्राप्त वस्तु था उसके बारे में कौन कौन से वस्तु। इसमें पूरा को पूरा लड़की के श्रृंगार प्रकार पूछा गया था। किसमें? इसमें चंद्रपुरो के बारे में कहा होता था कि लड़की होठलाली से बोल के लगाते हैं, इसको कुछ बोलते हैं लिपस्टिक। सही तो बात है। हाँ तो लिपस्टिक इसमें हेलो नहीं करो। इसमें जो पूछा गया तो वस्तु का नाम क्या क्या है? लिपस्टिक आया है। मेकअप करने के लिए सामान आया है। उसके देखने के लिए क्या चाहिए? जरूरत क्या पड़ता है? आईना के। हाँ तो उसको शीशा बोलते हैं। तो लड़की ऐसे पोछ पाछ के ऐसे ऐसे करके काजल सबका नाम नहीं आया। जैसे बेचारे के चूड़ी छूट गया इसमें। लड़की के नाम बता दे चूड़ी में बता। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि दोनों के चूड़ी झनकाना वाला था ना, इसमें नाम नहीं आया। किसका किसका नाम आया ध्यान देना। पूछेगा 2024 में पूछा गया है, हो सके 2026 में पूछेगा अगर 25 में नहीं पूछा तो। हल्ला नहीं करो, बातचीत नहीं करो, समझा? किस प्रकार से पूछेगा कि चंद्रपुरो से प्राप्त वस्तुओं का नाम बताएं। कितना नंबर में आएगा? 2 नंबर में। तो क्या क्या याद रखना है? लिपस्टिक, यहाँ से मेकअप, इसके देख लिए कहा चाहिए मेकअप। देखेंगे लड़की, अरे लड़की को कभी देखा जाए तुम लोग इन्हें लगा है तो ना तो मुँह वाला पानिया से हाँ तो बस यार ऐसे करते हैं। हाँ तुम पूछते हो कैसे? चल ध्यान ना। इसके बाद ध्यान और क्या चलता है? सुई। कुछ फटल उठा रहता था न तो फिर ऐसे ऐसे कांच करने के लिए पिन लगाने उल्टा पाला। हाँ इसमें सब चलता था। चलो हल्ला नहीं करो। तो यहाँ से क्या क्या आया है? सुई भी आया है, बातचीत नहीं करो। इसके बाद लिपस्टिक भी आया है और क्या है? मेकअप के सामान आया।
और बचपन में लड़के निमन निमन काम करते थे, कनाई गुड़िया खेलते थे, याद है? हाँ हमको याद है। हाँ तो वही भी आया, यानी कि गुड़िया भी आया इसमें। क्या है? गुड़िया। लड़की के एकदम तन्ने को खतरनाक है काम है। सबसे पहले क्या खेलेंगे, इतने बोले चलो कनाई गुड़िया खेल, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो वो खेलेगा गाना गोदी ऐसे। और उन्होंने एक वो ऊपर से लगा रहेंगे पकवा पाग डाली एक गोटी अब वो बड़ा हो जाएगा और थोड़ा सा बड़ा होते थे वो ऐसे घर वाला काचे रात में उसको नाम अब आगे चल भागे छो ये ने आम छो ये कोरिया दना का छो दिखतो भागे छो दिखतो भागे यानी कि इसमें खाली लड़कियां ने वाला स्टाइल है। हाँ तो यहाँ क्या कहेगा, बस पढ़ना लड़की कैसे नहीं बेटा, इसलिए तो अभी इसमें खतरनाक दुनिया में जीते हैं। चल हरा नहीं करो, कैसे पूछेगा, याद नाम आया इसमें कौन कौन चीज आएगा, लिपस्टिक, आईना, मेकअप सामान, आईना, सुई, गुड़िया क्योंकि खेलना भी तन में जरूरी है। इसके अलावा बिल्ली के पीछा करता हुआ कुत्ता, बिल्ली भागा जा रहा था और पीछे से कुत्ता दौड़ रहा था, उसमें पता चला यानी कि उसका पैर का निशान पता चला आज में। तो ये सब यहाँ से वस्तु प्राप्त हुआ था, अलंकृत ईट हुआ था, मनपा हुआ था, इसमें सत्य हुआ था। तो लिखना चाहिए, नीचे देना है वो पूरा ना, नीचे पूरा रहना है, जहाँ तक देना है वहाँ तक बोलना, उसके बाद ये वाली करना ये करना ऐसे बात करेगा। चलो वास्तु में ध्यान देना है, वास्तु में कहा जाएगा लिपस्टिक होठलाली से बोल के, आ रहा समझ में। उसके बाद मेकअप के सामान, मेकअप होता है, मेकअप, आईना, सामान यानी मेकअप के सामग्री बोल सकते हैं। इसके अलावा बातचीत नहीं करो, सुई, सुई से पहले गुड़िया लिख लो, और क्या सुई काजी चूड़ी इसमें नहीं आ रहा, कोई मिस्टेक से चूड़ी ना लिख देना, बेचारे के साथ दे देते फिर लिख देते रहते। बिल्ली के पीछा करता हुआ कुत्ता, बिल्ली के, हाँ बिल्ली के, बिल्ली कैट, हाँ बिल्ली के पीछा करता हुआ कुत्ता, बात नहीं करो। तो इस चीज को याद रखना, इसमें और भी बहुत कुछ हुआ था। तो कैसे इसमें लिखना, अगर माना कि आएगा सब्जेक्ट लिखने के लिए तो कैसे लिखेंगे कि चंद्रमुद्रों से कई प्रकार के वस्तुएं प्राप्त होते हैं, जीत में से प्रमुख निम्नलिखित है। अब इस प्रकार से लिख देगा, इतना में कितना नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर। आओ कहा तो 4 नंबर थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, 2 नंबर आ सकता है। ये चीज़ समझ में नीचे लिखा जाएगा, इसको थोड़ा सा अपना व्यवस्था करके दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यानी कि उतार दो, उसके बाद फिर नगरा बताते हैं। चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा अकाउंट ऐसे कर देते हैं फिर कहना से ऐसी लड़कियां नहीं कहेगा, आप लोगों का होता है लोथल कहेगा, लो था ला ला का बातचीत नहीं करना। तो ध्यान देना, ये एक प्रकार की बंदरगाह है, बंदरगाह, बंदरगाह मतलब समझ में आता है। बंदरगाह किसको बोलते हैं, जहाँ पानी वाला जहाज एक साथ सभी रुकता है, उसी को बोलते हैं बंदरगाह। हाँ तो इस सिंधु सभ्यता हाला नहीं करो शहरी लोग, ध्यान दो। लोथल पूछेगा, इस ऑब्जेक्टिव में पूछा गया कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है, कौन है, लोथल। लोथल क्या, बंदरगाह।
इसकी जो खुदाई किया था यानी कुछ था ना, खुदाई यानी खोज कह सकते हैं, खोज वाला RS रो, आर से राजकिशोर और एस से सर राजकिशोर सर रो खोज किया था समझ में। ये है किस नदी पर, नदी की बात करेगा, ऑब्जेक्टिव पूछा गया है नदी के बारे में, तो भोगवा नदी पर, हंसना नहीं है। ये है कहाँ, अगर स्थान की बात करेंगे गुजरात में, कहाँ है गुजरात, कहाँ है गुजरात। यहाँ से कुछ कुछ वस्तुएं भी प्राप्त हुई थी, उस वस्तु का नाम क्या है, गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला था, पूछेगा ऑब्जेक्टिव ने पूछा हुआ है कि गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला, लोथल से। किसी को दिक्कत, इसके अलावे शतरंज के समान, हाँ खेल सामग्री, शतरंज के समान, शतरंज ठीक क्यों लिख रहा है, नहीं शतरंज बोला है, समान, शतरंज के समान खेल सामग्री यानी कि खेलने वाला सामान मिला था। और समझ में, लोथल है क्या, बंदरगाह। खोज कौन किया, RS रो। कौन सा नदी पर है, भोगवा पर। स्थान कहाँ, गुजरात। यहाँ से वस्तु क्या मिला, गोदीवाड़ा, और क्या मिला, शतरंज के समान खेल के समान जो मिला, शतरंज के समान। इसमें याद कैसे रखना है, एगो बूढ़ी थी, बूढ़ी मामा मन थोड़ा सा पैसा वैसा जमा कर रहा ना होता है, तो उसका जो पति जी थे ना, वो बहुत पीते थे दारू लो, तो उनको समझाते थे क्या कि तन मैंने पैसा वैसा जमा कर लो, बुढ़ारिया में काम देगा। तो वही बोलते थे, और दिया यानी कि बूढ़े मामा कि अरे बंदर कहीं का, जब बूढ़ा हो जाएगा तो क्या होगा, भोगेगा, और भोगेगा तो क्या होगा, गुजर जाएगा, और गुजरेगा तो गोदी कोई न लेने वाला हो। यही शतरंज के खेल है। आलस में कि अरे बंदर कहीं का, भोगवा ना तो गुजर जेवा, और गुजरवा तो गोदी कोई न लेतो। यही शतरंज के खेल है। आलस में यानी कि बंदर कहीं का मतलब क्या हो गया कि ये बंदरगाह है। कौन सा नदी पर, भोगवा नदी पर। हाँ कहाँ, गुजरात में। कोई भी मिला था यहाँ से, गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला था। और ये चीज क्या मिला था, शतरंज के समान खेलने वाला कुछ वस्तुएं मिले थे। कहाँ से, लोथल पूछेगा कि किस नदी पर, भोगवा। यह है कहाँ, गुजरात में। गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला, लोथल से। शतरंज के समान खेल का सामग्री कहाँ से, लोथल क्या है, बंदरगाह। किसकी बंदरगाह, सिंधु सभ्यता का। हाँ किसकी, सिंधु सभ्यता। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो ये चीज याद, सब पूछा गया क्वेश्चन बैंक में। ये चीजवा इतना जितना भी है ना इसमें सब कहा पूछा गया। क्वेश्चन बैंक देखा उठा के सब मिलेगा। इसके बाद कुछ याद रखना, कालीबंगा, कालीबंगा ये क्या है, तो कोई जगह है कहाँ, राजस्थान में। स्थान की बात करेंगे, राजस्थान। किस नदी पर, घाघर नदी, घाघर, जिसको सरस्वती भी बोलते हैं, सरस्वती। ऑब्जेक्टिव भी दिया है, वहां पर घाघर गया, यानी सरस्वती भी दे देगा तो कोनो दिक्कत नहीं। इसको कैसे याद रखना है कि करिया आदमी राजा हुआ है, करिया थोड़ा जितना करिया है तो बड़े अमीर रहता है अधिकांश लोग, तो करिया आदमी का हुआ राजा, और खाए एकदम घर होता, यानी कि एकदम ढेर में खाएगा, 10 पूरी 20 चना 28 को कचौड़ी। हाँ तो कालीबंगा कहाँ है,
राजस्थान में कौन सा नदी पर? घाघर नदी पर। किसी को दिक्कत नहीं। अगला पूछेगा बनवाली। बनवाली। अच्छा, वन कैसा रहता है? सुंदर जब फूल फल पर हरिया रहेगा। वन किस प्रकार रहता है? हरा रहेगा कि ना। और वन में का चीज चाहिए? मट्टी चाहिए। हाँ। अब कौन बात बात कर रहे हैं? जंगल वन। वही तो हम बात कर रहे हैं। उसमें हरिया ना रहता, पूरा हरा हाँ, हरा। उसमें मिट्टी की जरूरत पड़ता है कि ना। हाँ। और कोड़े वोड़े भी तन हल भी चाहिए। हाँ, हाँ, तो देखना समझना, उतना समझ में आएगा तो समझ जाएगा। इसमें अगर बात करेगा कि स्थान कौन सा स्थान था? हरियाणा में। हरियाणा, यानी कि वन जो था कैसा ना हरियाणा, इसीलिए बनवाली कहाँ है? हरियाणा में। और यहाँ से जो वास्तु मिला क्या मिला? हम बात नहीं करना है अभी। मिट्टी के बने हल पूछेगा। मिट्टी के बने हल कहाँ से प्राप्त हुआ? हरियाणा से नहीं, बनवाली से। और बनवाली कहाँ है? यानी कि वन कैसा रहता है? तो हरियर रहता है। अब हरियर रहने के लिए क्या चाहिए? मिट्टी भरपूर मात्रा में चाहिए और उसे जोतने के लिए हल चाहिए। यानी कि बात कर देंगे स्थान के, तो कहा जाएगा हरियाणा। और यहाँ से जो वस्तु प्राप्त हुआ वो मिट्टी से बने हल का, मिट्टी से बने हल ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा? मिट्टी से बने हल प्राप्त हुआ कहाँ से? बनवाली। बनवाली कहाँ स्थित है? हरियाणा में। कालीबंगा कहाँ स्थित है? किस नदी पर? लोथल क्या है? कहाँ पे? खोज कौन सा नदी पर? स्थान गुजरात। कहाँ से? शतरंज के समान खेल सामग्री कहाँ से मिला? तो इसको थोड़ा सा कर लो, वास्ते नहीं जना रहा मुझे। चलो इसको कर दो। चलो इसमें थोड़ा सा और समझ लेते हैं, बात नहीं करना है। देखो इसमें एगो और पूछेगा ऑब्जेक्टिव, किस प्रकार पूछता है? धौला पीड़ा। धौला 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 वीरा पूछेगा। इस जगह के कहाँ स्थित है? धौला वीरा स्थान के नाम कहेगा, कौन से जगह में? गुजरात में। गुजरात। बात नहीं करता है ना। देखो कैसे पूछेगा? धौला वीरा कहाँ स्थित है? गुजरात। धौला का मतलब समझना हौला। और जैसे मान लीजिए कोई खा रहा है तो भारी रहेगा, और जैसे खाना छोड़ देगा तो हल्का हो जाएगा, तो हल्का हो जाएगा, डर गया। तो यानी कि धौला वीरा को बात करेगा तो क्या समझेंगे? धौला वीरा कहाँ? गुजरात में। एक चीज और पूछता है, सूरकोटड़ा। सूरकोटड़ा और कौन कोटड़ा देता है? इस प्रकार से रहेगा, इसको याद रखना। कालीबंगा समझोगे ना। सूरकोटड़ा को कैसे याद रखना है? ये कहाँ स्थित है? तो ये भी गुजरात में है। बात नहीं करो, पीछे से आवाज नहीं आ रहा। अगर बात करेगा इसके बारे में कि सूरकोटड़ा कहाँ स्थित है, स्थान को बात करेगा तो कहाँ हो जाएगा? गुजरात। गुजरात। अगर बात करेगा यहाँ से वास्तु कि कौन सा वास्तु प्राप्त हुआ, वास्तु में बात करेगा, किस चीज को बात करेगा? वास्तु। तो घोड़े के हड्डी का साक्ष्य मिला था। क्या मिला था? घोड़े के हड्डी का साक्ष्य। घोड़े के हड्डी का साक्ष्य मिला था कहाँ से? गुजरात से मिला था। यानी कि यहाँ से मिला था, सूरकोटड़ा से। हाँ, ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि घोड़े के हड्डी का साक्ष्य प्राप्त हुआ था सूरकोटड़ा से। सूरकोटड़ा कहाँ से है? गुजरात। इसके लिए ऐसे याद रखना कि जो सूर था, सूर का नाम सुना कभी? सूर कोई चीज सूर्या बाबा का वो सूर होता है, सूर का नाम नहीं सुना, माने कि सूरदास। अच्छा, तो सूर नाम पे कोई व्यक्ति था, वो गुजर गया है। कहाँ वाला? हाँ। और इसके लिए ऐसे करेगा कि बेचारा है ना, जो घोड़वा नहीं रहता कि सो कर ओकरा पास को हड्डियों नहीं देना रहा था,
किसको नजर आ रहा था? सूर्य हाँ, यानी कि घोड़े की हड्डी का साक्ष्य कहाँ से मिला था? कहाँ से बात करेंगे? सूर कोटड़ा। यानी कि जो सूर था ना, उसका हड्डी गुड्डी पता नहीं चला था। जब घोड़वा ने दरबा खिसोर दल कर बुढ़ा ले, इसलिए बेचारा गुजर गया। आ रहा समझ में? तो सूर कोटड़ा पूछेगा तो कहाँ? गुजरात में। घोड़े का हड्डी का साक्ष्य मिला है, कहाँ से मिला? सूर कोटड़ा से। अगर बात करेंगे धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में। अब इसमें दूसरा चीज बात है। चलो इसके बाद एक सिंधु सभ्यता होता है, तो इसमें बता देते हैं, उसके बाद सिंधु सभ्यता बताते हैं, उसके बाद ये लेसन खत्म। तो वहां तक तो समझ में आ गया होगा, उसको एक बार देख लेना। अब किसके बारे में कहना? सिंधु सभ्यता। ये अगर सिंधु की बात कर रहा था, अंदाजा लगाओ कि नदी की बात होगा तो कौन सी नदी पर हो सकता? सिंधु नदी पर होगा। नदी की अगर बात करेगा तो कौन सी नदी पर? सिंधु नदी। हाला नहीं करो, ध्यान दो। सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया है, बात नहीं करो। सिंधु सभ्यता को किस नाम से जाना गया है? हड़प्पा सभ्यता। क्योंकि जो सिंधु सभ्यता था, इसकी जानकारी के लिए पहले खुदाई हुई थी कहाँ से? सिंधु से। इसलिए इसको क्या बोला गया? सिंधु सभ्यता को हाँ, सिंधु सभ्यता का बोला गया हड़प्पा। सिंधु को ही बोल दिया गया हड़प्पा। हड़प्पा बात नहीं करो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का जुड़वा राजधानी है। किस प्रकार पूछेगा कि सिंधु सभ्यता में जो हड़प्पा सभ्यता है और मोहनजोदड़ो, उसको क्या बोला गया? जुड़वा राजधानी। यानी कि दोनों एक ही किस्म। किसको किसको? हड़प्पा को और मोहनजोदड़ो को। हाँ, मोहन को और किसको? हड़प्पा को। हाँ, मोहन को इसको क्या बोला गया? जुड़वा राजधानी। सिंधु सभ्यता का जुड़वा राजधानी। ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया, जुड़वा राजधानी। किसी को दिखा? नहीं। सिंधु सभ्यता तो किस नदी पर है? सिंधु नदी पर। सिंधु सभ्यता को क्या बोला गया? हड़प्पा सभ्यता बोला गया। ये जो सभ्यता था, शहरी सभ्यता था। किस प्रकार का है? शहरी या तो नगरी भी बोल सकते इसको, नगरी, यानी कि नगरी बोल सकते। शहर को क्या बोला जाता? नगर बोला जाता। हाँ, तो ये कैसा सभ्यता था? शहरी या तो नगरी। इसकी जो खुदाई की थी और खोज किया था सर्वप्रथम, उसको पहले समझते हैं। खोज और क्या हुआ था? खुदाई। खुदाई यानी कि जानकारी दिया था। जानकारी कौन दिया था? चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन का नाम वहां पर आया था। हाँ, चार्ल्स मैसन। कब? 1800। हाँ, तो अगर बात करेगा कि सिंधु सभ्यता की जानकारी किसने दी? कौन? चार्ल्स मैसन। और खुदाई किया कौन? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी 1921 में। कोई दिक्कत? इसका नामकरण भी पड़ा था। नामकरण बात नहीं करो, कांची की बात करा? दयाराम साहनी ने करा। हड़प गया था कितना? 1921 में देखना है, इसमें करा नामकरण में। समझो, इन्हें ध्यान दो। जानकारी में और नामकरण में दोनों में अंतर हो जाता है। जानकारी का मतलब कि जैसे मानो कि कोई चीज के बारे में पता किया और उसका नाम कोई दूसरा कोई दिया, तो जो जानकारी दिए थे कौन दिए थे? चार्ल्स। और नामकरण दिए थे अलग था। और खुदाई कौन? हाँ, दयाराम। हाँ, और नामकरण मार्शल। मार्शल गाड़ी का नाम कर देता है।
चार्ल्स मार्शल पूरा नाम बोलेंगे। पूरा नाम अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? चार्ल्स मार्शल। मैसन जिसको बोल सकते हैं, चार्ल्स मैसन। ये तो यहाँ पर खुदाई कौन हो गया? खुदाई दयाराम साहनी। और जानकारी और नामकरण मार्शल। मार्शल याद रखना कि जो नाम लिखा हुआ गया था वो किसी का था? मार्शल से। हाँ, और जानकारी दिया था, जानकारी देने का मतलब मैसेज करना, यानी कि चार्ल्स मैसन। अब खुदाई कौन किया? दयाराम साहनी। पूरा तत्व विभाग का पिता भी बोला जाता है किसको? लॉर्ड कर्जन को। पूरा तत्व विभाग, पूरा तत्व विभाग, इसका जो पिता बोला गया किसको? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। कोई दिक्कत? आगे कहता है कि यहाँ जो एक देवता हिंदू धर्म से सबसे प्रसिद्ध देवता कौन? तो शिव जी। देवता में कौन सबसे प्रसिद्ध? शिव जी सबसे प्रसिद्ध देवता थे हिंदू सभ्यता। अगर हिंदू सभ्यता में हिंदू धर्म से बात करेंगे तो सबसे प्रसिद्ध देवता कौन? शिव। और यहाँ जो लोहा था उस चीज के बारे में जानकारी नहीं था यहाँ के लोग के। तांबा के बारे में तो पता था, लेकिन लोहा के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो यहाँ के लोग लोहा का प्रयोग नहीं किया था। पूछेगा कि सिंधु सभ्यता के लोग किस चीज का प्रयोग नहीं किया था? लोहा। जिस चीज का जानकारी नहीं आएगा उसका पता कर सकता है कोई चीज? उसको यूज कर सकता है? नहीं करेगा। तो इसमें लोहा था, इसका जानकारी नहीं था। नहीं जाना रहा। यहाँ लिखे लोहा था ना, इसकी जानकारी नहीं थी। जानकारी नहीं था, इसलिए यहाँ के लोग इसका यूज नहीं किया। किसका यूज नहीं किया? लोहा का यूज नहीं किया। कोई दिक्कत? और ये जो सिंधु सभ्यता आज ऐतिहासिक काल में माना गया, किस श्रेणी में रखा गया? पूछेगा सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी में रखा गया? तो आज ऐतिहासिक काल में, आज ऐतिहासिक काल में रखा गया है। किसी को दिक्कत आता है? किस प्रकार से पूछेगा कि सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी में रखा गया? आज ऐतिहासिक काल। और क्रिस्ट की जो सभ्यता थी इस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। क्रिस्ट की सभ्यता, कौन सी सभ्यता? क्रिस्ट। क्रिस्ट की सभ्यता थी वो क्या थी? इससे समकालीन। हाँ, समकालीन नहीं थी। इसके बराबर कालीन, हाँ मतलब इसके समय के नहीं थे। यानी कि जिस समय का था उस समय का कौन सा सभ्यता नहीं था? क्रिस्ट की सभ्यता। और कौन सा श्रेणी में रखा गया? आज ऐतिहासिक काल। हाँ, यहाँ किस चीज की जानकारी नहीं था? लोहा का। इसलिए यहाँ के लोग लोहा का यूज नहीं किया। और यहाँ कौन सा देवता को मानते थे? शिव जी को। और हाई कैसा सभ्यता? सभ्यता। यहाँ पे जो आकार था वो त्रिभुजाकार। नीचे तक पता चला? आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। पूछेगा सिंधु सभ्यता किस आकार के है? त्रिभुजाकार। इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल लगभग में 13 लाख। 13,02,99,600 बताते हैं। 13 लाख। अच्छा, तो हड़प्पा का लगता है। हाँ, उसमें तुम जो बात करें 12,99,600 अधिक। हड़प्पा का। हाँ, उसमें कितना हो जाएगा? 12 बोलते हैं 2,99,000। 2,99,000। नहीं जना रहा। कहाँ पर लिख दें? यहाँ पे बताएगा ऊपर लिख दें। इसका विकास की बात करेगा। विकास किस काल में हुआ? तो देखो सब चीज अलग अलग। 12 क्लास के लिए माना गया है 2600 से लेके 1900 के बीच। लेकिन आगे जाएगा ना
तो 2500 से 1700 के बीच में आएगा। तो 12 के लिए क्या आ जाएगा 2600 से 1900। हाँ मैंने पूछेगा कि कौन सा ईस्वी में हुआ था विकास, तो इतना से लेकर इतना के बीच यानी 1900 से लेकर 2600 यानी 2600 लेकर 1900 के बीच में ही इसका विकास हुआ। किसका? सिंधु सभ्यता का। हाँ और इसका जो क्षेत्रफल कितना है 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर यानी 12 किलोमीटर बोल सकते हैं। अभी लगभग हम बोल रहे थे लगभग में है लेकिन किलोमीटर में चलेगा ना, क्षेत्रफल काची माता ऐसे थोड़ा लगभग में आएगा तो किलोमीटर स्क्वायर नहीं चलेगा। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है एरिया, जैसे माना कि आयत के क्षेत्रफल उसमें सब किस में आएगा, कोई भी क्षेत्रफल आएगा स्क्वायर में रहेगा। तो इसलिए इसका क्षेत्रफल कितना था 13 लाख हाँ। और यह है कैसा नगरीय और शहरीय। अब इसका आकार किस प्रकार का है त्रिभुजाकार। चलिए इसको थोड़ा पहले लिखो तो